जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, जितने भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इसको भी आप कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या-क्या आपको चीज़ें मिलने वाली इस वीडियो में, जैसे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर फिक्स तरीके से यूज़ किया जाएगा और साथ ही साथ जो कॉमन एरर होता है, कॉमन एरर में कैसे इसके बाद कौन-सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा इसको हम कवर करेंगे। तो साथ ही साथ या कॉमन एरर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अभी तक इसकी इंग्लिश की लगभग 6 से 7 वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले प्रीपोजिशन में हम देखेंगे जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, ये नहीं कि इधर उधर पढ़ना है, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले। तो एकम्प्लिस के साथ किसका यूज करते हैं? एकम्प्लिस के साथ इन का प्रयोग करते हैं, एकदम फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ इन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ होता है गुण संपन्न। जैसे अगर इसके सेंस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पोजेस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज, यानी गुण संपन्न के बारे में कह रहा है। यानी एकम्प्लिस इन का अर्थ क्या होता है? गुण संपन्न होना। अगर इसके प्रयोग के बारे में देखें तो मुकेश इज एकम्प्लिस्ड इन आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो इसका आप याद रखिएगा, एकम्प्लिस के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है एक्यूज्ड ऑफ। क्या होता है? एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई अभियुक्त होता है, कोई दोषी होता है तो उसके साथ एक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर कॉमन एरर में आपको मिल जाए इस तरीके से तो दे देगा ही वाज एक्यूज्ड, यहाँ पर क्या दे देगा? फॉर मर्डर। ठीक है, क्या देगा? फॉर मर्डर। तो आपको क्या पूछेगा किस पार्ट में गलती है, तो इस प्रकार दे देगा किस पार्ट में गलती है। तो 1 2 3 तीसरे पार्ट में गलती रहेगा। कारण क्या है कि एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस थोड़ी सी बात को याद रखेंगे तो आप एग्जाम में 1 नंबर पा जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है एक्वेंटेड विथ, यानी एक्वेंटेड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है परिचित। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या होता है? फेमिलियर या नोन होता है। जैसे रोहित इज एक्वेंटेड विथ रमेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, एक्वेंटेड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा है आफ्रेड ऑफ। आफ्रेड के बाद हमेशा डर का यानी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है डरना। जैसे एवरीबॉडी अफ्रेड्स ऑफ डेथ, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है मृत्यु से डर लगता है, प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। तो याद रखिएगा अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंग्री विथ अ पर्सन। एंग्री विथ अ पर्सन, जैसे एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करते हैं लेकिन एक पर्सन के साथ, एक व्यक्ति के साथ। तो एंग्री इज, ठीक है, राम इज एंग्री विथ हिज ब्रदर। तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करते हैं लेकिन जब एक व्यक्ति रहे तब, जब एक व्यक्ति रहेगा तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। अब छठवें नंबर पे देखते हैं, एंग्री के साथ एट का प्रयोग किया गया है। अब इसके किसके रेफरेंस में होता है? तो वंस बिहेवियर, नाराज होने के रेफरेंस में। अगर कोई आपसे नाराज हो जाए तो एंग्री एट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर पोजेस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज, जैसे यहाँ पर दिया है वाक्यों में अगर प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो द टीचर वाज एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी जो टीचर थे वह अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर क्रोधित हुए। तो एंग्री एट और एंग्री विथ का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? आपने यहाँ पर देख लिया है, दोनों एक साथ रखा गया है। एंग्री विथ का प्रयोग अ पर्सन के लिए किया जाता है लेकिन एंग्री एट का प्रयोग वंस बिहेवियर के लिए किया जाता है। तो जब आएगा एग्जाम में तो आप इसको देख लीजिएगा किस रेफरेंस में यूज किया जा रहा है। सातवां है अबाइड बाई। अबाइड बाई का अर्थ क्या होता है? पालन करना होता है। जैसे वी शुड अबाइड बाई द एडवाइस ऑफ आवर टीचर, हमें अपने टीचर के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अबाइड बाई का मतलब क्या होता है? अनुपालन करना।
अगला है absent from। तो absent के साथ हमेशा from का ही यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। absent दे देगा, उसके बाद यहाँ पर डैश क्या फिल किया जाएगा। तो absent के बाद हमेशा from का यूज करते हैं। जैसे he was absent from the class, वह क्लास में absent था। अगला है absorb in। absorb के साथ हमेशा इन का ही प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है तल्लीन होना। तो ही वॉज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज। नेक्स्ट है abstain from। abstain from का अर्थ होता है परहेज करना। क्या होता है? abstain from का अर्थ होता है परहेज करना। तो अगर इसके रेफरेंस में देखा जाए तो ही abstain from wine, वह वाइन से परहेज करता है। तो abstain के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस तरह दिया रहे ऑब्स्टेन और उसके बाद फ्रॉम, टू, इन, तो आपको क्या यूज करना है? फ्रॉम। ऑब्स्टेन के साथ हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है एक्सीड टू। एक्सीड के साथ हमेशा टू का ही प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक्सीड फॉर दे देता है, एक्सीड इन दे देता है, लेकिन एक्सीड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है इन रेफरेंस ऑफ स्वीकार करना। ठीक है, जैसे माय फादर एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट। अगला है एक्सेस टू। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एक्सेस के साथ टू, लेकिन किसके रेफरेंस में? यहाँ पर अगर दिया रहे आई हैव नो एक्सेस टू द ऑथराइट्स, तो एक्सेस के साथ टू का भी प्रयोग होता है और एक्सेस के साथ इन का भी प्रयोग होता है, लेकिन और अलग अलग रेफरेंस में होता है। अगर पहुंचने के रेफरेंस में अगर कहा जाए तो यह एक्सेस टू हो जाएगा। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है कारण बतलाना। जैसे आई कांट अकाउंट फॉर हिज लॉन्ग साइलेंस। अकाउंटेबल के साथ यूज होता है टू। उत्तरदायी, इसका अर्थ होता है उत्तरदायी। जैसे वी आर ऑल अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। नेक्स्ट है अकस्टम टू। इसका अर्थ होता है अभ्यस्त होना। क्या होता है? अभ्यस्त होना। तो ही इज अकस्टम टू अर्ली राइजिंग। नेक्स्ट है एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना। तो ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है दोषी ठहराना। और कैसे पूछेगा एग्जाम में? जैसे दे देगा ही वॉज एक्यूज और यहाँ पर ऑफ डैश यानी दे देगा और इसके साथ साथ इन दे देगा, फार दे देगा, ऑफ देगा और टू देगा। तो एक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्विसाइंस। इसका अर्थ होता है किसके साथ इनका प्रयोग होता है? तो इसका अर्थ होता है राजी होना। 18वां है एक्विट ऑफ। एक्विट ऑफ का अर्थ होता है निर्दोष करना। ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्ज। 19 नंबर एडिक्टेड टू, बुरे व्यसन में फंसना। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडहियर का अर्थ क्या होता है? चिपकना। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडहियर के साथ टू का प्रयोग होता है। वी शुड एडहियर टू आवर, यहाँ पर प्रिंसिपल्स। चलिए यहाँ पर कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन विथ सम इम्पॉर्टेंट नाउन्स। जैसे अफेक्शन के साथ किसका प्रयोग होता है? अफेक्शन फार प्रयोग होता है। क्या होता है? अफेक्शन के साथ फार का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए इसका पीडीएफ अगर आप ले लेंगे तो पीडीएफ आपको अच्छे से इसमें रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अफेक्शन का अर्थ क्या होता है? फार। देखिए अफेक्शन के साथ हमेशा फार का यूज करता है। इसका अर्थ था स्नेह। एम्बिशन के साथ फार का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षी। यहाँ पर जिसको हमने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी और चीज़ें दी गई हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हाईलाइट है इसको आप अच्छे से याद रखना है आपको। एंग्जाइटी के साथ फार का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है चिंता। एपिटाइट के साथ फार का प्रयोग करते हैं और एपिटाइट का अर्थ होता है भूख। नेक्स्ट है कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। कैपेसिटी फार होता है। कॉज
काज के साथ जब फार का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है कारण, काज फार। और ग्रीफ, ग्रीफ के साथ फार का प्रयोग करते हैं तो इसके रेफरेंस में होता है ग्रीफ का अर्थ दुख। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता। क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी नीचे जो चीज़ें दी गई हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया है। तो आपको जब इसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप इसमें अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। चलिए, बी सेगमेंट है, इसमें विथ के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक्वेंटेंस विथ, तो इसका अर्थ है जानकारी या परिचय। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना, तो कंपैरिजन विथ। और ए डीलिंग विथ, डीलिंग के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी और चीज़ें जो है इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट इसको हमने हाईलाइट किया है। चलिए, सी नंबर है एबंडेंस ऑफ। एबंडेंस के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है प्रचुरता। एक्विसेशन ऑफ, और इसका अर्थ होता है दोष। और बाकी नीचे चीज़ें दी गई हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसके साथ ऑफ का प्रयोग करा जाता है। अब हम लोग चलते हैं जो कॉमन एरर सेगमेंट है। कॉमन एरर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कॉमन एरर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मृत्युंजय कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वाज इल फ्रॉम कोल्ड। वीडियो को पॉज करके इसका आप आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कॉमन एरर में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, मृत्युंजय कुड नॉट कम टू स्कूल। मृत्युंजय स्कूल नहीं आ सका एज ही वाज इल फ्रॉम कोल्ड। और देखिए यहाँ पर जब कभी डीजेज के रेफरेंस का प्रयोग किया जाए तो फ्रॉम की जगह विथ का प्रयोग होता है। क्या होता है? फ्रॉम की जगह विथ का प्रयोग होता है। जब किसी बीमारी के बारे में कहा जाए, डीजेज के बारे में कहा जाए, तो फ्रॉम की जगह विथ का प्रयोग होता है। तो मृत्युंजय कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वाज इल विथ कोल्ड। किससे? कोल्ड से परेशान था। ठीक है, इसके वजह से वह स्कूल नहीं आ सका। तो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ तीसरे वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, किस पार्ट में? तीसरे वाले पार्ट में गलती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। डीजेज के रेफरेंस में फ्रॉम का नहीं विथ का प्रयोग होता है। दूसरा है, दो सी हैज एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स आई वोंट अलाउ हर टू टेक इट अप एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर द मास्टर्स डिग्री बिकॉज आई नो द लेबर इन्वॉल्व विल टेल अपॉन हर हेल्थ। तो आपको बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन में गलती है। तो एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स की जगह एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। ये देखिए, हमेशा ये जब भी आएगा ये इसी रेफरेंस में आएगा, एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। आप इसको दिमाग में रट लीजिए, एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड फॉर फिजिक्स, एप्टीट्यूड फॉर और भी कोई सब्जेक्ट हो तो एप्टीट्यूड फॉर प्रयोग होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट आनंद वाज शार्ट एंड मास्कुलर विथ शोल्डर्स दैट बल्गड इम्प्रेसिवली अगेंस्ट हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करें? अगेंस्ट की जगह विथ का प्रयोग है, क्योंकि बल्ग का अर्थ होता है टू बी कंप्लीटली फुल ऑफ समथिंग, तथा इसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। किसका भैया? विथ का प्रयोग होता है। तो तीसरे में जो तीसरा चीज है दिया है, अगेंस्ट हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म, तो अगेंस्ट के साथ यहाँ पर क्या होगा? विथ का प्रयोग। अगेंस्ट की जगह विथ का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, विथ हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म। तो तीसरे पार्ट में गलती है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, आई एम नॉट फेमिलियर विथ ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन although I have been living here since 2 years। तो since 2 year की जगह for 2 years का प्रयोग होगा। तो फोर्थ नंबर का जो तीसरा है इसमें एरर है, since 2 year की जगह यहाँ पर क्या होगा? for 2 year होगा, for 2 years। तो I am not familiar with all important places in this town although I have been living here फॉर 2 years। ठीक है, तो तीसरे वाले में ही गलती है। पांचवें नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देम।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्म टू योर फादर है, इसके जगह इन्फॉर्म योर फादर का प्रयोग होगा। इन्फॉर्म टू योर फादर की जगह इन्फॉर्म योर फादर का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्फॉर्म के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा और इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग नहीं होता है। तो पांचवें में करेक्ट क्या होगा? पांचवें का दूसरा हो जाएगा, आई विल फ्रॉम योर फादर। यहाँ पर लिखा है ना, इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक, और यहाँ पर इन्फॉर्म टू योर फादर की जगह इन्फॉर्म टू योर फादर की जगह इन्फॉर्म योर फादर का प्रयोग किया जाएगा। आई विल इन्फॉर्म योर फादर, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए छठवां नंबर है, कह रहा है कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स, और इसकी जगह आप क्या प्रयोग होगा? सिंस की जगह फार का प्रयोग होगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स का प्रयोग किया जाएगा। चलिए सातवें नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू इंटर इनटू। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? सातवें में कहाँ पर गलती है? देखिए, इंटर इनटू की जगह इंटर इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सातवें में अगर आप देखेंगे जो बी वाला सेगमेंट है, इंटर गलत लिखा है। इसका यहाँ क्या होगा? सातवें में क्या होगा? इंटर आई एन होगा। क्या होगा? आई एन टी ई आर, इंटर टू का प्रयोग होगा। ठीक है, सातवें में क्या होगा? इंटर इनटू का प्रयोग किया जाएगा, इंटर इनटू। द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू इंटर इनटू, तो टू इंटर इनटू की जगह क्या होगा? इंटर इनटू होगा। इंटर की स्पेलिंग क्या होगी? आई एन टी ई आर, और इनटू इस तरह होगा। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वर क्वेरलिंग बिटवीन देमसेल्व्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन इट अकर्ड टू देम दैट दियर टीचर वाज वाचिंग देम। तो आठवें में करेक्ट होगा, बिटवीन की जगह एमंग का प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन की जगह एमंग का प्रयोग किया जाएगा। द चिल्ड्रन वर क्वेरिंग देमसेल्व्स, यानी यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर शोर कर रहे हैं, और बिटवीन की जगह क्या होगा? एमंग का प्रयोग होगा। ठीक है, एमंग का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, आई मीट आई मेट जैन इन द वे। तो 9 नंबर का क्या होगा? इन की जगह आन का प्रयोग होगा। आई मेट जैन ऑन द वे। ऑन द वे ही होता है, आप लोग देखे होंगे सब बहुत जगह लिखा रहता है ऑन द वे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑन द वे का प्रयोग होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन है, द ब्लास्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन नॉक्ड द फैक्ट्री वर्कर टू अनकॉन्शियसनेस। 10वें में जो पांचवा दिया गया है बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 ईयर। तो 11 में सिंस की जगह फार का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 ईयर्स। इसमें कोई ईयर वगैरह तो दिया नहीं, सन तो दिया नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर फॉर ईयर का प्रयोग होगा। ओविंग द न्यू पॉलिसी वी फील दैट द टारगेट सेट फॉर दिस ईयर मे नॉट बी अचीव्ड। 12 का करेक्ट आंसर होगा, ओविंग की जगह ओविंग टू का प्रयोग किया जाएगा। ओविंग टू, तो ए वाले में गलती है। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन है, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इनटू इट एमंग देम। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? एमंग की जगह बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए 14 नंबर है, आई इंस्टेड। ठीक है, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। 15 नंबर पर चलते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फैमिली बेस्ड बिजनेस इनटू अ प्रोफेशनल मैनेज्ड ओन। तो 15 का करेक्ट क्या होगा? यहाँ फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। 15 के दूसरे में यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, तो यानी दूसरे वाले में गलती है। तो इसी के साथ हम लोग का प्रीपोजिशन वाला जो सेगमेंट था, जो फिक्स प्रीपोजिशन और जो कॉमन एरर से पूछे जाते हैं, इसको हमने कवर किया। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो संपूर्ण करंट अफेयर की ई बुक देखिए आ चुकी है, और इसमें 1000 प्रश्नों का कलेक्शन रखा गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है।
और हर एक के पहले सबसे पहले क्या है, आपको मंथली वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी जनवरी मंथ में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर किया गया है। फिर फरवरी मंथ में इसी प्रकार मंथली वाइज पहले दिया गया है। फिर 400 प्रश्नों का कलेक्शन अलग से दिया गया है। इसमें आपके मिलिट्री एक्सरसाइज, वर्तमान में कौन क्या है, भारत एवं विश्व में पहली बार क्या करंट अफेयर की दृष्टि से हुआ है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, यानी सब कुछ कवर किया गया। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। तो इस प्रकार इसको डिजाइन किया गया है। तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढाल दीजिए। और आप कम समय में करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप अचीव कर लें, तो इस 1000 प्रश्न को अच्छे से रट जाइए। डेफिनेटली डायरेक्टली आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पर 49 रुपये इसकी प्राइस है। और कैसे आपको मिलेगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए यूपी जीके की भी ई बुक आ चुकी है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह वरदान साबित होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वही इसी नंबर पर 125 रुपये पेमेंट करने हैं। और अगर आप कंप्यूटर की बुक लेना चाहते हैं, कंप्यूटर में भी बिल्कुल टू द पॉइंट रखा गया है। और देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सब टॉपिक कवर किया गया है। यानी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। और इसकी प्राइस की बात करें, इसका प्राइस है 125, यहाँ पर 100 रुपये। और आपको इसी नंबर पेमेंट करना है। ठीक है, अगर पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस QR कोड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।